नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली बुढ़वा मंगलवार पे पंचमुखी हनुमान जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका में जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाद की मृत्यु के समय रावण बहुत दुखी हुआ। रावण को दुखी देख उसकी माँ ने रावण को अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। अहिरावण तथा महिरावण वे तंत्र मंत्र के महाज्ञानी थे, जादू टोना और माँ कामाख्या के परम भक्त थे। रावण ने उन्हें दावा भेजा, कहा कि वह अपने छल से राम लक्ष्मण का वध कर दें। जब यह बात विभीषण को पता चली तो वह चिंतित हो गए। विभीषण ने भगवान राम लक्ष्मण की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी और साथ ही वह भी उनकी निगरानी करने लगे। हनुमान जी ने उनके चारों ओर एक रेखा खींच दी कि कोई जादू टोना न कर सके तथा तंत्र मंत्र का असर न हो। अहिरावण महिरावण श्रीलंका से राम लक्ष्मण को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुँचे, परंतु सुरक्षा घेरे के कारण वह कुटिया में जा न सके। तब उन्होंने विभीषण का रूप धारण कर कुटिया में प्रवेश कर दिया। तब राम जी व लक्ष्मण जी सो रहे थे। दोनों राक्षस ने उन्हें उठा लिया और राम लक्ष्मण जी गहरी नींद में थे। वे उन्हें पाताल लोक लेकर चल दिए। थोड़ी देर बाद विभीषण को आभास हो गया कुछ बुरा हो रहा है। उसने कुटिया में जाकर देखा, वहां दोनों भाई नहीं थे। विभीषण को दोनों भाइयों की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण के बारे में बताया और कहा वह उनका पीछा करें। लंका में घूमना उचित न समझकर हनुमान जी ने पक्षी का रूप धारण कर लिया और निकुंभला नगर में पहुंच गए, जहां उन्होंने कबूतर कबूतरी को बात करते सुना कि अहिरावण की जीत पक्की है। वह राम जी व लक्ष्मण जी को बलि चढ़ा देगा, तब युद्ध खत्म हो जाएगा। कबूतर की बात सुनकर जब बजरंगबली को पता चला कि राम लक्ष्मण जी को सोते हुए उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गया है, हनुमान जी तुरंत पाताल लोक पहुंच गए। हनुमान जी को द्वार पर एक पहरे द्वार मिला, जिसका आधा शरीर बानर और आधा मछली का था। उन्होंने हनुमान जी को कहा, मुझे परास्त किए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह बड़ा शक्तिशाली योद्धा निकला। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे टिक न पाया और बजरंगबली ने उस द्वारपाल की प्रशंसा की। हनुमान जी ने उससे पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ, मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी को उसने बताया, लंका दहन करते समय हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे के शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। मेरी माँ ने आहार को ग्रहण करने के लिए मुख खोला। उसी समय हनुमान जी का तेज मेरी माँ के मुख में गिर गया और वह गर्भवती हो गई और मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह बात सुनी तो उसे बताया कि मैं ही हनुमान हूँ। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए। हनुमान जी ने उसे गले से लगाया व वहाँ आने का कारण बताया। मकरध्वज ने बताया कि राक्षस कुछ ही देर में बलि के लिए आने वाले हैं। यदि आप रूप बदलकर कामाक्षी मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाएं। हनुमान जी ने मधुमक्खी का भेष में मंदिर में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर अपनी सफलता की कामना की और माता कामाक्षी से कहा, हे माँ, क्या आप राम लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के प्रश्न पर माता ने कहा, नहीं, मैं तो दुराचारी अहिरावण महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह तो मेरे भक्त होने के साथ साथ दुराचारी हैं। आपको सफलता मिलेगी। माता ने आशीर्वाद दिया। उस मंदिर में अलग अलग दिशा में दीपक जल रहे थे। तब माँ कामाक्षी ने कहा, अहिरावण मेरी प्रसन्नता के लिए दीपक जलाता है। जिस दिन यह दीपक एक साथ बुझेगा उस दिन इनका अंत होगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई दिया। हनुमान जी माँ कामाक्षी देवी का रूप धारण कर अहिरावण से कहा, मैं माँ कामाक्षी हूँ, आज मेरी पूजा झरोके से करो, सारा चढ़ावा झरोके से चढ़ाओ। उन्होंने सारा सामान झरोके से चढ़ाया और राम लक्ष्मण को भी झरोके से डाल दिया। वे दोनों बेहोश थे। हनुमान जी ने उन्हें तुरंत मुक्त कराकर
पाताल लोक से निकालने के बाद हनुमान जी मकर ध्वज से कहे कि राम जी लक्ष्मण जी का ख्याल रखें। हनुमान जी ने युद्ध किया, पर यह इतना आसान नहीं था। वे दोनों बड़ी मुश्किल से मरे। मकर ध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी नाग कन्या है, वह उसे बल से ले आया है, वह कुछ राज जानती होगी, आप उसके पास जाएं। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा। उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास गए। उन्होंने नाग कन्या से कहा, यदि तुम उसकी मृत्यु का राज बता दोगी तो उसे मारकर तुम्हें मुक्त करा देंगे। अहिरावण की पत्नी ने अपना नाम चित्रसेना बताया और कहा, मैं विष्णु भगवान की भक्त हूँ। अहिरावण ने मेरा अपहरण कर मुझे कैद में कर लिया है, लेकिन मैं उसका भेद तभी बताऊंगी जब तुम मेरी शर्त पूर्ण करोगे। हनुमान जी ने कहा, क्या तुम्हारी शर्त है? तब चित्रसेना ने कहा, मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। यदि आप मेरा विवाह श्री राम जी के साथ करा देंगे तो मैं अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बता दूंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। वह तो एक पत्नी वाले हैं, वह किसी और से विवाह की बात स्वीकार नहीं करेंगे। मैं यह वचन कैसे दे सकता हूँ? हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा करूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और कहा, मेरी भी एक शर्त है कि जब श्री राम जी तुम्हारे साथ एक पलंग पर सही सलामत रहेंगे, यदि वह पलंग टूट गया तो उसे मैं अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। चित्रसेना ने सोचा, यदि अहिरावण के बैठने पर नहीं टूटता तो राम जी के बैठने पर कैसे टूट जाएगा। उसने हामी भर दी। यह सोचकर उसने सभी राक्षसों के अंत का भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, राक्षसों ने एक मायावी ब्राह्मणी को पकड़ लिया था। ब्राह्मणी की आवाज़ सुनकर दोनों भाइयों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे छुड़ा लिया और ब्राह्मणी का पति भी वहां आ गया और वह दोनों यह देखकर प्रसन्न हुए। उसने कहा, तुम्हारे उपकार का बदला हम दोनों चुकाएंगे। ये भंवरे बनकर उनके शयन कक्ष के बाहर रहते हैं। दोनों को जब भी मारने का प्रयास होता है तब ये भंवरे मुख से एक अमृत की बूंद डाल देते हैं। अमृत के कारण ये दोनों फिर से जीवित हो जाते हैं। इनके जितने रूप जिंदा हुए हैं वह बन गए हैं, इसलिए सबसे पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर वापस आ गए। हनुमान जी ने भंवरों को मारने का निश्चय किया। आखिरकार वह कब तक बचते? सारे के सारे भंवरे मारे गए। एक ही बचा तो हनुमान जी के चरणों में लेट गया। उसने प्राण की रक्षा की याचना की। हनुमान जी ने उसे एक काम सौंपा और कहा, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर उससे पहले अहिरावण की पत्नी के पलंग में घुसकर उसे खोखला बना दो। अब वह भंवरा अपने काम पर लग गया। सारे भंवरे हनुमान जी ने समाप्त कर दिए। फिर भी हनुमान जी वह मकर ध्वज के हाथों अंत नहीं हो पा रहा था। तब उन्हें कामाक्षी माँ की बात याद आई कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझ जाएंगे तभी नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने उत्तर की ओर मुख करके पंचमुखी मुख धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह रूप में, दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप में, पश्चिम दिशा में गरुड़ रूप में, आकाश की ओर रहस्यमयी मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान रूप। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख से पांचों दीपक बुझा दिए। अब लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद उनका अंत कर दिया गया। राम लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। तब हनुमान जी ने कहा, हम दोनों से मुक्ति के लिए इस नाग कन्या की सहायता में शर्त स्वीकार करनी पड़ी है। अहिरावण बलपूर्वक इस कन्या को उठा लाया। कृपया कर आप इससे विवाह कर लें, ऐसी इसकी इच्छा है, इससे इसको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा, आप मुक्ति देते हैं? अहिरावण को मारने का भी इसी ने उपाय बताया था। इसके बिना यह कार्य नहीं हो सकता था। कृपा निधान इसे मुक्ति मिलनी चाहिए। इससे पहले राम जी कुछ कहते, हनुमान जी राम जी की बाजू पकड़कर चित्रसेना के पलंग पर बैठा दिया। जैसे ही श्री राम उस पलंग पर बैठे वैसे ही पलंग की पाटी चरमरा कर टूट गई और पलंग धराशायी हो गया। हनुमान जी ने कहा, अब तुम्हारी शादी राम जी से नहीं हो सकती। शर्त के मुताबिक अब तुम आजाद हो।
तुम्हें तुम्हारे लोग भेज दिया जाता है। वह हनुमान जी को श्राप देने ही वाली थी कि राम जी ने उसे समझाया कि मैं पति पत्नी धर्म का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। पर द्वापर युग में जब मैं अवतार लूँगा तब तुम सत्यभामा के रूप में मेरी पटरानी बनोगी। यह सुन वह खुश हो गई और चली गई। श्री राम जी लंका वापस आ गए। तो ये थी पंचमुखी हनुमान जी की कहानी, जिसे ज्येष्ठ मास में सुनने से, बुढ़वा मंगलवार के दिन सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, साथ ही हनुमान जी की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।